बहुत समय पहले की बात है, जब यह धारा अपने शुद्धतम स्वरूप में थी, जब नदियां अमृत जैसी बहती थी और वनों में तपस्वियों का वास था। हिमालय की पवित्र गोद में एक छोटा सा राज्य था, सिद्धाश्रम। वही सिद्धाश्रम में एक महान तपस्विनी थी, अनुसुईया। अनुसुईया के तप और साधना के इतने प्रबल थे कि स्वयं देवता भी उनके तप से प्रभावित होते थे। लेकिन अनुसुईया के हृदय में एक अकथा साधना पल रही थी, एक दिव्य संत की कामना, एक ऐसा गर्भ जो स्वयं धर्म का अवतार हो, जो युगों युगों तक लोक कल्याण का कारण बना। अर्जुन के वर्षों के बाद एक रात, जब चंद्रमा अपने पूर्ण प्रकाश से आकाश में विलास कर रहे थे, अनुसुईया ने अग्नि कुंड के निकट जाकर प्रार्थना की, हे सृजनकर्ता, हे अनंत ब्रह्मा, मुझे वह गर्भ दो जो केवल मेरे लिए नहीं, यह सृजन के कल्याण के लिए हो। उस रात को आकाश में विचित्र संयोग घटित हुआ। ध्रुव तारे के अंत में एक नवीन ज्योति प्रकट हुई। यह कोई सामान्य प्रकाश नहीं था, यह गर्भ ज्योति था। इसका प्रकट होना संकेत था कि अनुसुईया की साधना सफल होने वाली है। अगली सुबह अनुसुईया को दिव्य स्वप्न आया। एक वट वृक्ष के नीचे एक किशोर बालक खेल रहा था। उनके मित्र त्रिपुंड और उत्सवों में करुणा और वीरता का अद्भुत संगम था। उस स्वप्न के साथ ही अनुसुईया के शरीर को छूने का प्रयास किया गया, परंतु दिव्यता का गर्भ कोई साधारण प्रक्रिया नहीं थी। यह गर्भ स्वयं अग्नि परीक्षा मांगता था। अनुसुईया को आदेश मिला, तेरे गर्भ के 9 महीने का टैप, त्याग और परीक्षण के होगा। तू जो करेगी, जो सोचेगी, वही तेरे गर्भ में साइज लगाएगी। अनुसुईया ने लिया कठिन व्रत। वह केवल फलाहार करती है, मधुर वाणी बोलती, किसी भी विकार को अपने निकट नहीं आने देती। देवगण भी रोज आशीष उन्हें देते थे। गर्भ के प्रथम मास में अनुसुईया ने केवल सत्य वचन का व्रत लिया। द्वितीय मास में उन्होंने केवल प्रेम भाव से समस्त सृष्टि को देखने का अभ्यास किया। तृतीय मास में उसने केवल समता का भाव रखा, शत्रु मित्र सुख दुख में भेद नहीं किया। चतुर्मास में वह मौन हो गया, केवल अंतर्मन की वाणी से स्वाद करने लगी। 5वें मास में अनुसुईया ने केवल ब्रह्मा का स्मरण किया। अब्राह्मसी का जप निरंतर किया जाता है। 6ठे मास में वह जल में तपस्या करती रहती, निर्जल व्रत, केवल जल मग्न शरीर। 7वें मास में अग्नि कुंड के निकट एक पाद पासन में निवास रही, जैसे लोक ताप को सहन कर रही हो। 8वें मास में पृथ्वी पर शयन करने लगी, कोमल पलंगों का त्याग कर पृथ्वी के भगवान में विश्राम करने लगी। 9वें मास में उन्होंने त्याग दिया, स्वयं को संपूर्णतः ब्रह्मा के अधीन कर दिया। गर्भ धीरे 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 आकार में आ रहा था। वह कोई साधारण बालक नहीं था, वह स्वप्नों, संकल्पों और तपस्या से लिया जा रहा था। 8वें मास में अनुसुईया को पहली बार अनुभव हुआ कि उसके गर्भ में कोई अनजान है, कोई किसी से बातचीत कर रहा है। एक रात ध्यान मग्न अनुसुईया को गर्भ से आवाज आई, माता, तेरा तप सफल है, मैं आ रहा हूँ, तेरे हृदय की गहराई से, तेरी साधना की जड़ से। उस दिन से अनुसुईया गर्भस्थ शिशु से स्वाद करने लगी। कभी वह बच्चा हंसता, कभी गंभीर हो जाता, कभी आशीर्वाद देता, कभी प्रश्न पूछता। जैसे जैसे पूर्वजों का समय निकट आया, दुष्ट शक्तियाँ जागृत होती हैं। वे नहीं चाहते थे कि धरती पर ऐसा दिव्य अवतरण हो। रात्रि में असुरों के झुंड सिद्धाश्रम के निकट स्थापित होते हैं। अनुसुईया के तप और गर्भ की ज्योति पर इतनी प्रचुरता थी कि कोई भी बुरी शक्ति पास नहीं कर सकती थी। पूर्णिमा की रात थी, आकाश निर्मल था, दिशाएं शांत थी, पर्यावरण में एक दिव्य समान आ रहा था। सिद्धाश्रम के सारे ऋषि मुनि सम्मिलित हो गए। वे जानते थे कि यह केवल एक बच्चे का जन्म नहीं था, यह एक युग परिवर्तन की घड़ी थी।
धीरे धीरे अनुसुईया के शरीर से प्रकाश फूटने लगा। वह इतनी तेज थी कि साधारण उत्सव से नहीं देख सका। सभी ऋषियों ने वेद मंत्रों का उच्चारण प्रारंभ किया। अनुसुईया के पूर्वज वेदना में कोई सामान्य पीड़ा नहीं थी, यह तप का चरमोत्कर्ष था। आखिरकार मध्यरात्रि के समय एक किशोर बच्चे का जन्म हुआ। उनके जन्म के साथ ही वायु में सुगंध भर गई, नभ में विचित्र संगीत बजने लगे, वनों के पुष्प अपने आप झड़ने लगे। सबने देखा वह बालक सामान्य नहीं था। उनके शरीर से गोल्डनियम आहा निकल रही थी, उसकी गहरी गहराई और ज्ञानपूर्ण जगह। उनके शरीर पर दिव्य लक्षण थे, शंख चक्र गदा और पग के निशान। बच्चे ने जन्म लेते ही दोनों हाथ जोड़े और नासिका प्रणाम किया। फिर उन्होंने घोषणा की, हे माता, तूने जिस लोक कल्याण की भावना से टैप किया, मैं उसी के लिए आया हूँ। मेरा जीवन दीन दुखियों की सेवा, धर्म की रक्षा और ज्ञान का प्रचार करने के लिए समर्पित है। उस पहलू देवताओं ने आकाश से पुष्प वृष्टि की। सिद्धाश्रम के सभी ऋषियों ने मिलकर उस बालक का नामकरण किया, अर्थात धर्मानंद, अर्थात धर्म का आनंद। गर्भधान केवल शरीर का विस्तार नहीं था, यह साधना का विस्तार था। अनुसुईया के तप, त्याग, प्रेम और तपस्या ने एक ऐसी आत्मीयता को आकर्षित किया था जो मानव जीवन को उद्धवगामी बनाने वाली थी। वह बालक बड़ा हुआ और एक महान गुरु, एक महात्मा, एक युग पुरुष बना। उन्होंने दार्शनिकों को धर्म का मार्ग सिखाया, साधुओं को ध्यान का रहस्य बताया और सामान्य लोगों को कर्म योग का संदेश दिया। गर्भ में से जन्मा प्रकाश युगों युगों तक अमित रहा।